कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कम कैसे किया जा सकता है? मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि बीमारी का इलाज करने की बजाय सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि ये बीमारी आती क्यों है, ये बीमारी होती क्यों है, ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा क्यों होता है। अगर आपको इसका पता चल जाए तो आप बिना दवाई के जिस वजह से वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उस वजह को खत्म कर दो, कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। ये जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको HDL कहते हैं, इसमें क्या होता है? दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है। एक गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको HDL कहते हैं, और एक बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको LDL कहते हैं, और इसमें एक और है जिसको VLDL कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह आपका गला हुआ खाना है। आपका गला हुआ खाना, वो खाना जो आप गला हुआ खाते हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब गला हुआ खाना कौन सा है? तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो खाना पका हुआ नहीं है वो गला हुआ है। मट्टी के बर्तन में खाना गलता है, मट्टी के बर्तन में खाना पकता है। सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में जो खाना पकाओगे वो पकता नहीं है, वो गलता है। एक सेब है पका हुआ और एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाओगे? सारे कहेंगे पका हुआ। खाना कौन सा खाना चाहिए? मट्टी के बर्तन में खाना धीरे धीरे पकता है। सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाने में दो चीजें पैदा होती हैं। एक स्टीम पैदा होती है जो खाने को गर्म कर देती है, और दूसरा प्रेशर पैदा होता है जो खाने को फाड़ देता है, और उससे खाना गलता है। और आप भी क्या कहते हो? प्रेशर कुकर में जब कोई भी चीज पकाते हो आप कहते हो दाल गल गई, गोश्त गल गया। कोई ये नहीं कहता कि इसमें गोश्त पक गया। तो जो गला हुआ खाना है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने की बजाय उन चीजों को बंद करो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। तो कोलेस्ट्रॉल किसकी वजह से बढ़ा? बर्तन बदलने हैं। देखो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें किस चीज से पैदा किया है? वापस कहां जाना है? हमारी इब्तिदा भी मट्टी है, हमारी इंतहा भी मट्टी है। और अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे लिए जितनी चीजों को पैदा किया वो भी कहां से आ रही हैं? मट्टी से। मट्टी से निकलने वाली चीज को मट्टी के बर्तन में पकाओ, और जो खाना मट्टी के बर्तन में पकता है वो कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। दूसरे नंबर पे जो चीज कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है मेरे मोहतरम भाइयों वो है कुकिंग ऑयल। आपको कुकिंग ऑयल वो लेना जो जमे ना, जो जमे। ये जितने लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लॉकेज है, आर्टरीज की ब्लॉकेज है, क्लॉट्स हैं, जितने लोगों के खून गाढ़े हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, उसकी सबसे बड़ी वजह आपका कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल ये जमता है। अपने घर में जाओ, जहां खाना पकाते हो उस दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? उस पे क्या आएगा? कुकिंग ऑयल। अगर एग्जॉस्ट फैन किचन का उतारेंगे तो उस पे क्या है? कुकिंग ऑयल। और जो आप बर्तन धोने वाला जो सिंक है उसके पाइप को अगर उतारें तो उस बर्तन धोने वाले सिंक के ड्रेन के पाइप में क्या आएगा? कुकिंग ऑयल। मेरे मोहतरम भाइयों, वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करो जो कभी जमे ना, और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल है सरसों का। सरसों का तेल कभी जमता? इसको एक आसान सी बात समझो। हमारी इतनी बड़ी बड़ी गाय, भैंसें, बैल, जब इनके पेट खराब होते थे, ये दूध प्रॉपर नहीं देते थे, तो सियाने लोग क्या कहते थे? उनको क्या दो? क्या दो? जो इतने बड़े जानवर का पेट ठीक कर सकता है वो आपका नहीं ठीक करेगा। सरसों का तेल इस्तेमाल करो। तीसरे नंबर पे जो चीज आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है मेरे मोहतरम भाइयों वो चीनी है।
चीनी। मेरे मोहतरम भाइयों, मीठा अल्लाह ताला ने पैदा किया था गुड़, और हमें क्या खाना चाहिए था? हम क्या खाना शुरू हो गए? चीनी को छोड़ो। चौथी चीज जो आपके ब्लड प्रेशर को, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को, जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को, जो आपके बदन की हर चीज के प्रेशर को बढ़ाती है, वो है नमक। वो है नमक। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी नमक की हकीकत को जानो। नमक की हकीकत क्या है? नमक इंसानों के अंदर हया पैदा करता है, नमक इंसानों के अंदर वफा पैदा करता है, नमक इंसानों के अंदर हर वो चीज पैदा करता है जिसकी इंसान को जरूरत है। नमक के अंदर 84 मिनरल हैं। आपकी बॉडी का 60% नमकियात पे मुश्तमिल है। और नमक वो लेना था, किताब लिखी थी ज़ादुल माद, उसके अंदर लिखा जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा और उस नमक को इस्तेमाल करेगा, वो अपने बदन को अनगिनत बीमारियों से भर लेगा। और आज हमारे घरों में नमक कौन सा है? अच्छा, एक आम सी बात, ये कोलेस्ट्रॉल के हवाले से आ गई। देखो, आज बहुत सारे बहन भाई कहते हैं यार बच्चे बड़े नाफरमान हैं, बच्चे बड़े, इनमें शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। आपने सुना जो कुत्ता किसी घर का नमक खा ले उसकी चौखट नहीं छोड़ता? कुत्ता जिस घर का नमक खा ले उसकी चौखट है। मेरे भाइयों, नमक हम कहते नहीं यार बंदा बड़ा नमक हलाल है, ये बंदा बड़ा नमक हराम है। ये हलाल और हराम की प्रॉपर्टी, किरदार, कैरेक्टर किसने डेवलप करना था? और आज हमारे घरों में नमक कौन सा है? कौन सा नमक है? मेरे मोहतरम भाइयों, इस आयोडाइज नमक से जान छुड़ाओ। और ख्योड़ा का नमक, पिंक हिमालयन सॉल्ट, हमारी नानी दादियां कौन सा नमक लाती थी? पत्थर वाला नमक आता था, उसको घर में कूटती थी, पीसती थी। मेरे मोहतरम भाइयों, वल्लाह आपकी जिंदगी के 20% मसले हल हो जाएंगे अगर आप अपना क्या बदल लो। ये जितनी मस्जिदों में कुर्सियां पड़ी है ना, यकीन जान जितने लोगों के कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मेरे मोहतरम भाइयों नमक की कमी की वजह से है। वो नमक जो हमारी घरों से निकल गया वो था डले वाला नमक। नमक बदलो। कौन सा नमक लाएंगे आज के बाद? पिंक कमाल। मेरे मोहतरम भाइयों, ये नमक वल्लाह इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। इसके बाद जो चीज आपको सबसे ज्यादा आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है वो है आपका आटा। वो है आपका आटा। वो लेना था जिसके अंदर सूजी होती, जिसके अंदर मैदा होता, जिसके अंदर चोकर होता, जिसके अंदर सारा फाइबर होता। और ये उसमें होना था जो आटा पत्थर की चक्की पे पिसता। जो आटा किस पे पिसता? बदकिस्मती से आप लोग वो आटा लेते हो जो लोहे की चक्की पे पिसा है, जो आटा चाइना की चक्की में पिसा है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो लोहे और चाइना की चक्की में पिसता है ना, वो आटे की हर चीज को जला देता है। और आप देखो जब वो चक्की से आटा निकलता है उसके नीचे कभी हाथ दे के देखो, हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। सोचो जो आपके हाथ को जला दे, वो आटे के अंदर जो कुदरती चीजें हैं, जो कुदरती ग़िज़ाइयत है, क्या उसको वो बाकी रखेगा? तो मेरे मोहतरम भाइयों, आटा वो लो जो किससे भी पिसा हुआ है? पत्थर की चक्की पे पिसा हुआ है। और आखिरी चीज, ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, वल्लाह आपके बदन की जितनी बीमारियां हैं, ये 6 चीजें बदल लो। 6 चीजें बदल लो, आपके जिंदगी बदल जाएगी। छठी चीज है पानी। पानी पानी वो लेना था जो मिट्टी से निकलता था। 50 साल पहले छोड़ो, ये 20 साल पहले जब फिल्टर नहीं होते थे, कौन सा पानी पीते थे? यही जो कुओं से निकलता था, जो हैंडपंप नलकों से निकलता था। और कभी पूरे गांव में 50 साल पहले देखो किसी एक बंदे को गुर्दे की तकलीफ थी? किसी के गुर्दे खराब होते थे? ये जब से फिल्टर प्लांट आए हैं तब से गुर्दे खराब हो रहे हैं। मेरे भाइयों, फिल्टर वाले पानी से बचो, फिल्टर वाले पानी से बचो, फिल्टर वाले पानी से बचो। पानी कौन सा पीना है? अल्लाह ने सबसे बेहतरीन पानी, और जहां हम बैठे हैं इसको कहते हैं पंज आब। इसको क्या कहते हैं? पंज आब। क्या मतलब इसका? 5 पानियों की सरजमीन, 5 पानी।
जमजम के बाद अगर दुनिया में कोई बेहतरीन पानी है ना, तो कसम खा के कहता हूं वो आपके पंजाब का है, वो आपके। यार सोचो, अगर ये पानी इतना खराब होता तो भैंसों के पेड़ तो वैसे ही खराब हो जाते, ये बकरियों के पेड़ खराब हो जाते। अच्छा बताओ, इनके लिए केमिकल वाला पानी नहीं है? आप तो डर के मारे पानी छोड़ गए, तो भाई केमिकल आ गया, फैक्ट्रियां आ गई, फैक्ट्रियों में जो केमिकल निकलता है जमीन में जाता है वो पानी में आता है। ये जानवर जो पानी पीते हैं इनको तो मर जाना चाहिए था। मेरे मोहतरम भाइयों, जो पानी मट्टी से निकलता है वो पानी पियो, और उसको मट्टी के बर्तन में रख के पियो। उसको किसमें रख के पियो? मट्टी का जो बर्तन है ना, मट्टी का जो घड़ा है मेरे मोहतरम भाइयों, वो पानी की हर कसाफत को, हर गंदगी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। दुनिया में मट्टी का बर्तन, वल्लाह इससे बेहतर कोई और बर्तन नहीं है। या मट्टी का बर्तन है या तांबे का बर्तन है, तो मट्टी के बर्तन में अपना पानी रखो। 6 चीजें बताई हैं, खाना मट्टी के बर्तनों में पकाओ, मट्टी के बर्तन में खाओ, मट्टी के बर्तन में। मेरे मोहतरम भाइयों, सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर, प्लास्टिक, ये सारे घिसते हैं, ये सारे घिसते हैं। जाते कहाँ हैं? जाते कहाँ हैं? आपके जिस्मों में। और ये सबसे बुरी चीजें आपके खून को गाढ़ा करती हैं। खून के गाढ़े होने को मेरे मोहतरम भाइयों कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना कहते हैं। और खून गाढ़ा होता है ना, तो जिस्म में बीमारी आती है, तो इससे बच जाओ इन 6 चीजों को। और अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो वो करे क्या? सिर्फ 1-2 चीजें बताने लगा हूं, कलवंजी और मेथी दाना लो। मेरे मोहतरम भाइयों, कलवंजी और मेथी दाना ये वो 2 दवाइयां हैं जो 100 नहीं, कायनात की हर बीमारी का इलाज है। इसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बैठा हूँ, वल्लाह कई लाख लोगों को कलवंजी मेथी दाना पिला चुका हूँ। 1, 2, 4 नहीं, कई लाख लोगों को पूरी दुनिया में। कलवंजी और मेथी दाना ये 2 वो दाने हैं। कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और मेथी दाने के बारे में फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए ना इसके कितने फायदे हैं, वल्लाह लोग इसको सोने के बस खरीदें। इसकी आदत बनाओ, इसकी आदत बनाओ। वल्लाह ऐसे ऐसे मरीज ठीक हुए हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों से ठीक हुए हैं, जिसको शुगर है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको कब्ज है, जिसको बवासीर है, जिसको जिगर का मसला है, जिसको कैंसर है। वल्लाह कोई भी बीमारी है, इस नियत से लो कि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काले दाने में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। कलवंजी और मेथी दाना लो बराबर मिकदार में, 100 मिकदार में ले लो। 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, दोनों को मिक्स कर लो। मेरे भाइयों 4 गिलास पानी लो, इसमें 3 बड़े चम्मच इसके डालो, 3 उसमें लेमन डालो, और अगर शुगर नहीं है तो 3 चम्मच गुड़ मिला दो। और इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि 4 गिलास पानी 3 रह जाए। सुबह, दोपहर, शाम खाने से आधा घंटा पहले इस पानी को लो, हल्का सा इसको कोसा करो, नीम गरम करो, और इसको छान के मेरे मोहतरम भाइयों खाने से आधा घंटा पहले सुबह, दोपहर, शाम लो। कोलेस्ट्रॉल का बेहतरीन इलाज। और दूसरा इलाज है, एक चटनी बनाओ, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना। कुरान में वल्लाह इसका तज़किरा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला जो मशरूब मिलेगा वो कौन सा है? जंजबील की शराब। अदरक को जंजबील कहते हैं। अनार के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया रुमान। लहसुन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लहसुन खा के मस्जिद में मत आओ, इसकी बू फरिश्तों को अच्छी। पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में खून को पतला करने वाली सबसे बेहतरीन जो रेमेडी है, जो होम रेमेडी, वो लहसुन है। मेरे मोहतरम भाइयों, लहसुन में 70 बीमारियों की शिफा है। और चौथी चीज़ पुदीना। मेरे मोहतरम भाइयों, चारों चीज़ों को बराबर मिकदार में चटनी बनाओ, हस्बे ज़ायका इसमें सब्ज़ मिर्च मिलाओ, हर खाने के साथ एक बड़ा चम्मच लो। और एक असूल अपनी ज़िंदगी का बना लो। कुरान की एक आयत है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और ज़्यादती ना करो, इसराफ ना करो। मेरे मोहतरम भाइयों, खाना और चीज़ है, पीना और चीज़ है। खाने में कभी पानी मत पियो। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह, गैस के होने की सबसे बड़ी वजह, कब्ज के होने की सबसे बड़ी वजह, तजाबियत के होने की सबसे बड़ी वजह, आपके बवासीर होने की सबसे बड़ी वजह खाने में पानी पीना है। खाने में
ये कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? जब आप खाने में पानी पीते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में कोई जानवर खाने में कभी साथ पानी नहीं पीता। खाना और चीज़ है, पीना खाना और था, पीना और था। इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की सही हदीस से आपने फरमाया, अपनी भूख के 3 हिस्से करो, एक हिस्से में खाना, एक हिस्से में पानी और एक हिस्सा अपने हवा के लिए छोड़ दो। खाना और चीज़ है, पीना और चीज़ है। खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, वो जो कलवंजी मेथी दाने वाला है, और उसके 1.5 घंटे बाद पानी पियो। एक लुकमे को 32 बार चबाओ। एक लुकमे को, जब आप एक लुकमे को 32 बार चबाओगे, बताओ वो खाना क्या बन जाएगा? वो खाना क्या बन जाएगा? 32 बार क्यों चबाना था? दांत 4 तरह के हैं। 8 दांत है 1 नोक वाले, 8 दांत है 2 नोक वाले, 8 दांत है 3 नोक वाले, 8 दांत है 4 नोक वाले। 1 नोक वाले दांतों का काम है खाने को काटना, 2 का काम है फाड़ना, 3 का काम है चीरना, 4 का काम है पीसना। दांतों का काम था खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। फिर उसको गूदा बनाना था, फिर उसको पेस्ट बनाना था, फिर उसमें से रस निकलना था। वो रस निकल के खून में जाके ताकत देनी थी। और हम क्या करते हैं? एक लुकमे को कितना चबाते हैं? 2-4 दफा चबाया, पानी साथ रखा, उसके साथ निकल लिया। एक लुकमे को इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ जितने आपके दांत हैं। तो जब एक लुकमे को 32 बार चबाओगे, बताओ वो खाना क्या बन जाएगा? वल्लाह कोलेस्ट्रॉल नहीं, आपकी जिंदगी की कई बीमारियां आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी।